साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। आखिर राहुल गांधी अपने आप को समझते क्या है? वो इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की राय रखते हैं? क्या उनको लगता है कि इस समय जो देश का प्रधानमंत्री है, क्या वो रबर स्टांप है? क्या वो ये सोचते हैं कि जैसे मनमोहन सिंह के साथ वो बर्ताव करते थे, क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री के साथ भी कर लेंगे? दोस्तों, एक कहावत है, रस्सी जल गया मगर बल नहीं गया। ये राहुल गांधी के साथ एकदम फिट बैठता है। दोस्तों, सब कुछ चला गया, 99 हार हो चुकी है, लेकिन अकड़ नहीं गया, अहंकार नहीं गया, घमंड नहीं गया। दोस्तों, मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के घर जाकर के, और घर में एक बैठक होती है, उस बैठक में जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी होते हैं और साथ के साथ इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी मौजूद होते हैं। और राहुल गांधी अपने अहंकार से भरे हुए देश के दो सबसे बड़े व्यक्ति, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति, ऐसी अकड़ दिखाते हैं और आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, 5 मिनट के भीतर ऐसे भाग खड़े हुए। मुझे एकदम से हेमंत बिस्वा शर्मा की याद आ गई कि जब वो पहली बार गए तो किस तरीके से ये बर्ताव करते थे। जो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे वो खिलाया, वही अहंकार। आज मैं आपको दोस्तों जो कहानी दिखाने जा रहा हूं, वो कहानी तो दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इनके पुराने कुकर्म भी आपके सामने लेकर आया। पूरा रिसर्च है दोस्तों। आखिर ये कहानी क्या है? क्यों राहुल गांधी इतना अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने? आखिर क्या है पूरी वजह? और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे राहुल गांधी की हेकड़ी उतार दी, ये भी डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। बहुत ही सीरियस कहानी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। HB शॉर्ट्स के वीडियो लगा दिए हैं मैंने कमेंट में, और साथ ही HB मेलोडी पर जो नया गीत हमारी टीम ने तैयार किया है दोस्तों, वो आप HB मेलोडी चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। आप देखिए, आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? CBI डायरेक्टर की नियुक्ति, मामला यह है दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें दिखाता हूं। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में इनको बुलाया गया था प्रधानमंत्री के घर के भीतर। आप समझिए, बाहर भाग आए। जानते क्या कहा? विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं। ये मोदी पे दबाव डाल रहे थे कि जो मैं कह रहा हूं वही करो। और मोदी जी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी थे, बोल रहे मैं रबर स्टैंप नहीं, उल्टा कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री को रबर स्टैंप बनाना चाहते थे। जैसे मनमोहन सिंह के समय मनमोहन सिंह को रबर स्टैंप बना करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए रखा गया। ये विपक्ष में है, 99 चुनाव हार चुके हैं। ये मोदी को रबर स्टैंप बनाने जा रहे थे। एक दूसरा दिखाता हूं आपको। ये राहुल गांधी चाहते क्या है? ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके सिर पर घमंड, सिर चढ़कर बोलता, अहंकार। भूल तो नहीं गए? कुछ भी नहीं थे, एक सांसद थे ये। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव दिया, अध्यादेश, राहुल गांधी जाकर बाहर फाड़ देते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी कैबिनेट, 100 करोड़ जनता, सबको बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। उस समय मनमोहन सिंह अपमानित होकर कहते हैं कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, ये कहा था। और ये वो राहुल गांधी हैं दोस्तों जिनके समय CBI डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी ना। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था? ये तो पिंजरे में बंद तोता है, इसके कई मालिक हैं। ये राहुल गांधी उसी समय को लौटाना चाहते हैं। कहानी बताता हूं दोस्तों, कहानी क्या हुई है। कहानी यह है कि CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए परसों प्रधानमंत्री के घर पर एक बैठक होती है।
7 लोक कल्याण मार्ग, यही प्रधानमंत्री का घर है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। कितनी बड़ी बैठक है इसको समझिए। इस बैठक में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत मौजूद हैं और उसी बैठक में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को बुलाया जाता है। 3 लोग हैं, अब इससे बड़ी टीम तो हो ही नहीं सकती इस देश में। राहुल गांधी जा करके वहां विरोध जताते हैं, जैसा हर बार होता है, हर बार। सीबीआई डायरेक्टर के लिए बता रहा हूं, और औपचारिक रूप से असहमति का नोट सौंपते हैं। सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में यह हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, 5 मिनट में तो वो बाहर निकल जाते हैं। अब देख रहे हैं, गुस्से में 5 मिनट में ही उठकर चले गए राहुल गांधी। अरे मोदी जी आपके विपक्षी हैं, मान लीजिए, आपके प्रतिद्वंदी पार्टी के हैं, मान लीजिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी क्या आपके प्रतिद्वंदी हैं? आपके कॉम्पिटिटर है क्या? इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी कॉम्पिटिटर है। ये असहमति पत्र जता रहे हैं, भेज रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो पक्षपातपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा कर, मैं सीबीआई डायरेक्टर कौन है दोस्तों इस समय, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए जो उसके पीछे की घटनाएं, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, गुस्से में तमतमाते हुए 5 मिनट में निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग है। कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि उस बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हुए। आप उनसे बताइए कि मेरी ये गलती है, ये नहीं मान रहे, तय कीजिए। कर पाए क्या? नहीं कर पाए। 2 पन्ने का नोट लिखवा करके लाए थे। आपको सब कुछ पहले से ही पता है। आप देखिए इसके बाद ये क्या भड़काऊ बयान देते हैं कि विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं है, मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से समझौता नहीं कर सकता। आप देखिए जो ट्वीट किया है ना दोस्तों, ये घोर अमर्यादित चीज है। ये बात आप समझ लीजिए। बाहर निकल करके क्या लिखा है? आई हैव रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग माई डिसेंट। अभी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा ये खेल कैसे चल रहा है इनका। फ्रॉम द सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस I cannot abdicate my constitutional duty by participating in a biased exercise. The leader of opposition is not a rubber stamp. ये देश के प्रधानमंत्री को, ये देश के क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रबर स्टैंप बनाने गए थे? मान लीजिए असहमति, मान लीजिए पल भर के लिए, वोटिंग कीजिए। 3 लोग हैं, जो 2 चाहेंगे वही होगा ना। वहां तो पीएम का भी मसला खत्म हो जाएगा। 3 व्यक्ति है। आप सोचिए ये व्यक्ति किस हद तक डिक्टेटरशिप चाहता है, जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुका है। लगातार 99 चुनाव राज्यों में हार को मिला दीजिए। ये सवाल उठा रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर के चयन प्रक्रिया पर। मगर राहुल गांधी को जरा याद दिलाता हूं दोस्तों, इनकी सरकार के समय याद करना जरूरी है। बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों, इसको चूकिएगा मत। आखिर तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके लिए मैं पुरानी घटनाएं उठा करके लाया हूं। आप समझिए, ये बात है 2004 से 2013 के बीच सीबीआई निदेशक की नियुक्ति होती थी। आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे, उसमें कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था, कोई भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। ये मोदी जी के समय। राहुल गांधी को तब सब कुछ अच्छा लगता था, तब सब कॉन्स्टिट्यूशनल, जो बोल दिया मनमोहन जी को, मनमोहन जी इसको बना लो, बना लिया, खत्म कहानी का है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अभी मोदी जी के साथ इनको भी बिठा दिया गया, आजा भाई आजा तू। सीजेआई भी आ गए। मनमाने तरीके से सीबीआई के पद पर नियुक्ति होती थी। और मैं आपको एक घटना बताता हूं दोस्तों, 2012 मतलब 2014 के चुनाव से 2 साल पहले एक व्यक्ति हैं रंजीत सिन्हा, सीबीआई के निदेशक बना दिए गए। और ऐसी स्थिति, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इस आदमी पर, जिसे राहुल गांधी की सरकार ने सीबीआई का निदेशक बनाया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों
कि ये सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोता है, इसके तो कई मालिक हैं। ये मालिक बनना चाह रहे थे राहुल गांधी मोदी जी के समय, और ये तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती दोस्तों कि जिस रंजीत सिन्हा को, जिस विवादित आदमी को निदेशक बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया, सीबीआई को उसी व्यक्ति के खिलाफ कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। है ना कमाल की चीज। ये राहुल गांधी का जरा आपको दिखा रहा हूं कितना संवैधानिक है। संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये, सबसे बड़े। ये संविधान की कॉपी लेकर के संविधान को ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और राहुल गांधी किस तरीके से, ये प्रतिपक्ष के नेता है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसकी मर्यादा नहीं रखते, एजेंडा चलाते हैं, ये संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सितंबर 2024 सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसकी नियुक्ति हो रही थी, इसमें भी एजेंडा चलाया। समझ लीजिए, ये जनाब वहां पर भी जाते हैं मीटिंग में पीएम के सामने, और ये पक्षपात का आरोप लगाते हैं जो सरकार या बाकी लोग शॉर्टलिस्ट करती है, बोलते हैं हम नहीं मानेंगे। फिर एक डिसेंट नोट, जैसे अभी एक डिसेंट नोट भेज दिया ना, वैसा ही डिसेंट नोट। अच्छा, ये क्या कहते हैं जरा सुनिए। जो कॉन्फिडेंशियल बैठक होती है ना भाई, किसी का चयन होता है, प्रोसेस बना हुआ है। ऐसा नहीं कि ये सरकार कुछ भी उठाया दे दिया जैसे ये लोग करते हैं। अभी तो मैं आपको एक आध घटनाएं भी दिखाऊंगा। ये कहते हैं कि हमको पहले दे दो सब कुछ, मतलब मोदी जी इनको बुलाएंगे, अरे राहुल जी आप विपक्ष के नेता हैं ना, ये देखिए 10 लोग हैं, जाइए जांच कीजिए, इसको देखिए अच्छे से, चेक कीजिए और मने रायता फैलाइए। ये वो चाहते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, ये सीवीसी की बैठक की बात बता रहा हूं ना, जो बाद में नाम आए, सितंबर 2024 की बात बता रहा हूं। इन्होंने कुछ नाम दिया, राहुल गांधी ने, पूर्व आईएएस अधिकारी सुमिता डावरा, ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, एक शिक्षाविद फैजान मुस्तफा। बोला बस इसी को चुनो, इसी में से, और किसी को नहीं चुन सकते। अमित शाह जी ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है उस पर हम मंजूरी दें। राहुल गांधी एकदम नाराज हो गए, उटपटांग तरीके से वैसी ही चीजें करने लगे दोस्तों। और यह मामला अभी का नहीं है, मैं आपको जरा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की भी कहानी बताता हूं। सीबीआई, सीवीसी, और अब मैं आपको चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कहानी बताता हूं। देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, जो ये चुनाव आयुक्त है ना, उसकी नियुक्ति पहले कैसे होती थी आप समझिए। जो मन में आया कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पसंद आया, किसी को भी चुन लिया, चलो इसको बना दो, बना दिया। वो चुनाव आयुक्त बनते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते थे, कोई कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कानून तो नहीं है। अच्छा, उनको भी पता है कि मोदी जी ही कानून बना सकते हैं, ये लोग तो वैसे ही अपना हक चलाते हैं। कहा ऐसा है कि जब तक कानून ना बने मैं एक पहल करता हूं, ऐसे 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 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें सीजेआई को भी रख दिया। मोदी सरकार ने कानून बनाया, और उस कानून में दोस्तों जो प्रभावी हुआ कानून जनवरी 2024 से, उस कानून के तहत एक समिति बनेगी। उस समिति में अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, यह सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। उस समय राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता नहीं बन पाए थे क्योंकि सीट ही नहीं मिली। मोदी जी ने सोचा यार लोकतंत्र है, कोई बात नहीं, 10% सीट ना हो तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को बुला लेंगे। ये कर दिया, राहुल गांधी के लिए खुल गया रास्ता। इसके अलावे एक सदस्य जो प्रधानमंत्री नामित करेंगे, ये पूरा कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, ये कानून सही है जो संविधान की व्यवस्था है। अब राहुल गांधी यहां फिर भौकाल बनाने लगे, बोलने लगे कि चीफ जस्टिस को आपने बाहर कर दिया। अरे चीफ जस्टिस को क्या नेहरू जी लेके आए थे, इंदिरा गांधी लेके आई थी। आपके समय तो सिर्फ प्रधानमंत्री को जो मन में किया उसको नियुक्त कर दिया।
इतना बवाल मचाया दोस्तों, इतना बवाल। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। किस तरीके से आप बवाल काट रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। आप रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी। उस समय भी देखिए दोस्तों, जो इन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, देख लीजिए। देख रहे हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कमिटी टू सेलेक्ट द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आई प्रेजेंटेड अ डिसेंट नोट। ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंट नोट भेजते हैं और कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। मैं इनका जरा एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं, होश उड़ जाएंगे दोस्तों। अभी आपको रंजीत सिन्हा सीबीआई निदेशक की कहानी सुनाई ना, मैं जरा इनके समय का एक सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उसकी नियुक्ति की कहानी सुनाता हूं, होश उड़ जाएंगे। कहानी क्या है सुनिए। 3 सितंबर 2010, यही कांग्रेस की सरकार, जो कठपुतली सरकार बना के रखे हुए थे, एक बैठक होती है। इसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज होती हैं, जो पी चिदम्बरम है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि पीजे थॉमस को ही हम सीवीसी बनाएंगे। सुषमा स्वराज कहती हैं कि भैया इनको मत बनाइए। बोलती है कि इनको इसलिए नहीं बनाइए क्योंकि ये केरल के पामोलिम आयात घोटाले में चार्जशीटेड हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। वही आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ की संस्था का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। अब ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोल के भेजे थे कि थॉमस को ही बनाना है। बोला वोटिंग करेंगे, वोटिंग कराई गई और मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम दोनों ने थॉमस के लिए कहा, थॉमस को बना दिया। सुषमा स्वराज ने दोस्तों लिखित असहमति जताई थी। आप हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में थॉमस को बाहर कर दिया गया कि ये भ्रष्ट आदमी को आपने रख लिया। सुषमा स्वराज ने क्या अपोज किया था जरा सुनिए। डिसेंट नोट वो भी था। आप बोलेंगे कि अरे जब सुषमा स्वराज भाजपा वाले डिसेंट नोट देते हैं तो हम क्यों नहीं देंगे, लेकिन उनके देने इनके देने में क्या फर्क है अभी समझ में आएगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि 3 उम्मीदवारों का चयन किया आपने, शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन जिसका नाम आप बोल रहे हैं थॉमस, उसके खिलाफ तो मामला है, चल रहा है। पी चिदम्बरम कहते हैं नहीं, अगर इनके खिलाफ मामला होता तो ये दूर संचार के सचिव कैसे बनते। पूरा 45 मिनट बैठक चली, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत हो रही। यहां राहुल गांधी तो बातचीत भी नहीं करते, वो तो डिक्टेटोरियल अप्रोच है, 5 ही मिनट में निकल जाएंगे प्रधानमंत्री के घर से। सुषमा स्वराज ने पूछा कि आप थॉमस के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं था। दबाव होगा, इन्हीं को बनाना है। यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने क्यों बनाया। जानते हैं सरकार ने क्या कहा? सरकार ने झूठ बोल दिया, हमको पता ही नहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला है। सुषमा स्वराज कह रही हैं मैंने मीटिंग में कहा कि भाई इसके खिलाफ मामला है। सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोला, ये सुषमा स्वराज बताने लगी। और आखिरकार क्या हुआ दोस्तों, सीवीसी के पद पर जिस थॉमस की नियुक्ति की गई, चंद महीनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में पाम ऑयल घोटाले में आरोपी होने की वजह से थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। ये जो नियुक्ति है ना, ये सोनिया और राहुल गांधी के सरकार के समय की, ये भी बड़ा घोटाला था। ये भी अपने आप में बड़ा घोटाला था दोस्तों, ये समझ लीजिए। ये घोटालों के भीतर भी घोटाला ढूंढ लेते हैं। ये गजब की कहानी है ये। और उसके बाद आप समझिए 2013 एनएचआरसी, उसकी नियुक्ति हो रही थी। एक बैठक हुई, इसमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली दोनों भाजपा के, सुशील कुमार शिंदे, पीजे कुरियन, एनएचआरसी के 2 सदस्यों के नाम तय किए जाने थे। आप सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, एक नाम आया एससी सिन्हा, एनआईए के डायरेक्टर। एनआईए अब तो कितना पावरफुल है आप जानते हैं। बोला इसको क्यों नियुक्त कर रहे हैं, ये तो रिटायर नहीं हुए अभी। रिटायरमेंट होते ही इनकी नियुक्ति एनएचआरसी में कर दी गई दोस्तों। न सुषमा स्वराज को सुना और न अरुण जेटली को। अब आप सोचिए, मतलब जब भाजपा वाले कहते हैं तब ना चीफ जस्टिस है ना नेता प्रतिपक्ष है।
कुछ नहीं है। इनके समय तो मोदी जी ने सबको शामिल किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हैं। और ये राहुल गांधी चाहते हैं कि मोदी जी रबर स्टाम्प बन जाए, जो मैं नाम दूं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले और वही मोदी जी बोले। सोचिए दोस्तों, सोचिए, ये अपने आप को समझते क्या है? ये अभी तक समझ नहीं पाए कि लोकतंत्र चल रहा है भाई इस देश में। या आपका गुंडा तंत्र नहीं चल रहा, ये गांधी परिवार का तंत्र नहीं चल रहा, ये लोकतंत्र चल रहा है पिछले 11-12 साल से। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गया बल नहीं गया, ये वही कहानी है दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरूर अपने कमेंट दीजिएगा दोस्तों। भाई सीबीआई के डायरेक्टर के पीछे की कहानी जो है ना, ये दरअसल बताती है कि राहुल गांधी की सोच कितनी खतरनाक है। वो देश को पीछे बैठ करके किस तरीके से चलाना चाहते हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। एक कमेंट जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, HB शॉर्ट्स में जो कहानियां हैं वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। और देखिए, एक बात बता दूं, एक बहुत ही अच्छा वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आपको देखना है तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उसके लिए। बहुत छोटा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।